हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवल क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी सिलेबस का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी मींस विद्युत धारा। और विद्युत धारा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से जनरेट की जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला नंबर आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज है। देखिए, जो हमारे घरों में लाइट होता है, जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ और ट्यूबलाइट हुआ, या फिर हमारे घरों की जो मोटर होती है वो हुई, तो ये जो चलती है ना, ये बिजली से चलती है। तो बिजली उनको क्या देता है कि वो चलना स्टार्ट कर देती है। तो जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, उनको एक ऊर्जा देती है जिसके कारण वो चलना प्रारंभ करती है। तो जो उनको वो ऊर्जा मिल रही ना, वही तो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जो विद्युत युक्तियों को चलाने का कार्य करती हैं। उन्हें हम वैद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखो, जो हमारे घरों में बेसिकली जो हमारे घरों में इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे आपका सीलिंग फैन हुआ, जो टेबल फैन हुआ, एलईडी बल्ब हुआ, और जो आपका जो सीएफएल हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, कुछ भी हुआ, मीन्स कह सकते हैं कि आप घर में जो भी सामान है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलते हैं, मीन्स बिजली से जितने चलने वाले इक्विपमेंट हैं, अगर वो चल पा रहे हैं तो उनको कोई ऊर्जा देता है, कोई ऊर्जा मिलती है जिसके कारण वो चल पाते। जैसे हम हैं, तो हम अगर आपको पढ़ा पा रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा है, तभी हम पढ़ा पाते हैं। तो ऊर्जा कैसे आती है? तो हम खाना पीना खाते तब जाके हमारे पास ऊर्जा आती है। तो उसी तरह जो पंखे होते हैं ना, जो घरों में पंखा होता है, उसको भी चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कौन देता है? तो जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, तभी जाके पंखा क्या होता है, ऑन होता है। तो जो घर में बिजली आती है वो कौन सी ऊर्जा देती है पंखे को? तो वो देती है पंखे को इलेक्ट्रिक ऊर्जा, मीन्स विद्युत ऊर्जा देता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो विद्युत युक्तियों को चलाने का कार्य करती है, उन्हें हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का सबसे शॉर्ट परिभाषा मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट नंबर आता है कि विद्युत ऊर्जा को जनरेट कहाँ से कर सकते हो, मीन्स हम जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको कहाँ से पैदा कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको दो भागों मतलब कह सकते हैं, या तो हम जनरेटर से उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर हम बैटरी से उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर हम इसको सेल से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जनरेटर के कई नाम होते हैं। इसका एक और नाम होता है डायनमो करके हम लोग बोलते हैं, डायनमो। एक नाम होता है इसका अल्टरनेटर भी बोलते हैं इसको हम। तो देखो, जनरेटर बोलो चाहे डायनमो बोलो चाहे अल्टरनेटर बोलो, ये सभी एक ही नाम है। उसी तरह चाहे बैटरी बोलो चाहे सेल बोलो, दोनों का नाम एक ही है। तो देखो यहाँ ये जो तीनों लोग हैं ना, ये उत्पन्न करते हैं एसी सप्लाई, मींस एसी विद्युत ऊर्जा, प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और ये जो दोनों है ना, ये डीसी सप्लाई, मींस कह सकते हैं कि दिष्ट धारा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न कर सकते हो? बेसिकली वैद्युत ऊर्जा दो स्थान, जैसे या तो आप जनरेटर डायनमो अल्टरनेटर से उत्पन्न करिए, और या फिर बैटरी या सेल से। देखो, जो इनसे उत्पन्न होती है वो कौन सी वैद्युत ऊर्जा है? तो उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा। उसी तरह दूसरे नंबर पे आता है ये, इनको हम कहते हैं दिष्ट धारा वैद्युत ऊर्जा। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो बैटरी और सेल है वो कौन सी ऊर्जा निकालते हैं? तो वो निकालते हैं दिष्ट धारा वैद्युत ऊर्जा, या कह सकते हो डीसी करंट निकालते हैं। और जो ये तीनों जनरेटर डायनमो अल्टरनेटर होते हैं, ये कौन सी ऊर्जा निकालते हैं? तो प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है पोल के माध्यम से, वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा। जो हमारे घरों में बैटरी यूज करते हैं हम लोग, जो टार्च में सेल यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है दिष्ट धारा वैद्युत ऊर्जा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां से बिजली पैदा होके आती है, जहां से जनरेशन स्टेशन होता है, वहां पे क्या सिस्टम होता है जिसके कारण बिजली पैदा होती है? तो वहां पे यही जो है, ये जनरेटर डायनमो और अल्टरनेटर, चाहे तीनों एक ही नाम है, चाहे जो बोलिए आप। तो वहां पे क्या होता है, बहुत बड़ा जनरेटर होता है जिससे बिजली पैदा की जाती है,
और उस बिजली का हम वोल्टेज बढ़ा के ट्रांसफार्मर के माध्यम से दूर दूर यानी 4-500 किलोमीटर दूर हम बड़े बड़े टावरों में जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उनके माध्यम से हम सप्लाई भेजते हैं। तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो कौन सी होती है? एसी सप्लाई होती है। वो कौन उत्पन्न करता है? तो ये तीनों। और जो हम लोग के घरों में डीसी सप्लाई होती है वो कौन उत्पन्न करता है? तो ये दोनों। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वैद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बात करूं इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है जूल। तो प्रदर्शित किससे करते हैं? तो W से। और मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक जूल होता है। देखो वैद्युत ऊर्जा के निम्न सूत्र होते हैं। एक होता है W बराबर VQ, एक होता है W बराबर VIT, एक होता है W बराबर I स्क्वायर RT, एक होता है W बराबर V स्क्वायर RT। देखिए यहाँ पे कितने फार्मूले हैं? तो बेसिकली यहाँ पे 4 फार्मूले हमने लिख रखे हैं वैद्युत ऊर्जा के। तो देखो W बराबर हम चाहे VQ लिखें, चाहे W बराबर हम इसको लिखें, चाहे W बराबर इसको लिखें, चाहे W बराबर हम इसको लिखें। अब ये फार्मूला लगेंगे कब, इनको आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं W क्या है, तो W है वर्क, मीन्स कह सकते हो वैद्युत ऊर्जा कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये। अगर हम बात करते हैं V क्या है, तो V है वोल्टेज, ठीक। अगर हम बात करते हैं Q क्या है, तो Q है चार्ज, इसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। और यहाँ पे I क्या है, तो I को हम करंट कहते हैं। और यहाँ पे T क्या है, तो T फॉर टाइम है। और हम बात करते हैं यहाँ पे R क्या है, तो R है रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रतिरोध पढ़ चुके होंगे और बस लगभग सभी हो गए। तो देखो ये फार्मूला कब लगाएंगे, इनको लगाएंगे कब, और इनको कब लगाएंगे, और इनको कब लगाएंगे, और इनको कब लगाएंगे। देखो इनको तभी लगाएंगे जब आपको या तो वोल्टेज दिया हो, वोल्टेज आवेश ये दोनों दिया हो, और वैद्युत ऊर्जा पूछो तब लगाएंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो वोल्टेज, धारा और समय दिया रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा इनका इनके साथ। अगर धारा, प्रतिरोध और समय दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, और वोल्टेज, प्रतिरोध और समय दिया रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा। तो वैद्युत ऊर्जा के संबंध में आज हम इतना ही बात करते हैं। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या चीज है। तो वैद्युत ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जो विद्युत युक्तियों को चलाने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, मोबाइल से लेके फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी जितने भी होते हैं सब विद्युत ऊर्जा से चलते हैं, ठीक। अब विद्युत ऊर्जा कौन कौन दे सकता है, तो 2 लोग हैं, 2 वैरायटी के हैं। एक है ये लोग और एक है ये लोग। देखो ये कौन सी ऊर्जा देते हैं, तो ये प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा देते हैं। और ये कौन है, तो ये दिष्ट धारा वैद्युत ऊर्जा देते हैं। अच्छा, वैद्युत ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो W से। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। अच्छा, वैद्युत ऊर्जा के कितने फार्मूले हैं, तो वैद्युत ऊर्जा के कुल मिलाकर 4 फार्मूले हैं। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनका नाम क्या है, तो W का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। V फॉर वोल्टेज, विभवांतर। Q फॉर चार्ज, आवेश। I फॉर करंट, धारा। T फॉर टाइम, समय। और R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, और नए नए दोस्तों को अपने इस चैनल से जोड़ें। थैंक यू वेरी मच।